आजकल लोगों में ये भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी खाते हैं पीते हैं, तुरंत उनकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। खाना बाद में होता है, सबसे पहले वो स्टेटस पे अपने फ़ोटो लगाते हैं, स्टोरी में अपने फ़ोटो लगाते हैं, जो भी वो खा रहे हैं, चाहे वो घर में खा रहे हों, चाहे रेस्टोरेंट में खा रहे हों, चाहे शादी में, पार्टीज़ में, एनीवेयर। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग ये भी मानते थे, मतलब उनका कहना था कि खाना आप जो भी खाएं उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए और दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या खाया है। और अब क्या हो रहा है, हर एक चीज़ आप छोटी सी भी, इवन ड्रिंक भी कर रहे हैं तो उसको भी दिखा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ भी कहीं पर भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, हर एक चीज़। मेरे ख्याल से लोगों की 8% स्थिति यह हो गई कि जब तक वो अपने खाने या पीने का फ़ोटो अपलोड नहीं करे, शायद उनका डाइजेशन ही नहीं होता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो ये चीज़ पे भी थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जो इतना ज़्यादा हम प्रदर्शन करते हैं, इस पे हमको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे बुजुर्गों ने यदि हमसे कहा है कि हमें अपने भोजन को, कहते हैं कि भोजन जो करें वो आपका किसी को पता भी ना चले, इस तरीके का आपका भोजन होना चाहिए। कपड़े जो पहने वो आपके दिखाने के लिए होते हैं, तो वो चीज़ बाहर दिखाई देती है, लेकिन भोजन आप अपने घर में करें और दूसरों को दिखाने के लिए या उसको बताने के लिए आप उसके फ़ोटोज़ लेकर उसको प्रदर्शन की वस्तु ना बनाएं। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों के व्यवहार में आती जा रही हैं और एक इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि दूसरे जो देख रहे हैं उनके सामने ये तस्वीरें जा रही हैं, फिर उनके विचार भी उसमें जुड़ते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारी तरंगों का, विचारों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है आप लोग इसको नहीं यकीन करें या आपको लगे कि ये कुछ भी बात है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है तरंगों से, सूक्ष्म तरंगों से जो है संचालित हो रहा है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हर एक चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँच रही है। तो आपकी तस्वीर को देख के सामने वाले के अंदर कैसे विचार आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो योगमय जीवन अपनाने के लिए आपको अपनी ऐसी हर एक गतिविधि पे थोड़ा सा लगाम कसने की ज़रूरत है, जो आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। धन्यवाद।